नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे जैसे टॉपिक्स पे लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मैं जिन लोगों ने मैसेज किए हैं कमेंट्स में अपने डिटेल्स, मैं उनको जवाब देने की जल्दी ही कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी चीज कि आप मेरे हर वीडियो को देखिए, उसमें से आपको जो लाभ हो रहा है वो समझकर उसका बेनिफिट उठाए और उसको उस हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। और इवन आपकी कुंडली में कोई दशाएं हैं, जैसे कोई योग है, जैसे चांडाल योग है या फिर पितृदोष है या फिर काल सर्प दोष के शनि चंद्र विषुति, सबके मैंने वीडियोस बनाए हैं। सबके लिए मैंने आपको दिया है उस वीडियो में डिटेलिंग। तो वो सारा जानने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ होगा। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूं जो करंट टाइम पे इफेक्ट करने वाला है आपको, और इफेक्ट करने वाला नहीं, चल रहा है आपके लिए। सो अभी जो ग्रहों की स्थिति है राइट नाउ, और वो इफेक्ट जो हो रहा है वो हर राशि और लग्न के लिए क्या हो रहा है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो आपके लिए अगर मैं मेष से शुरू करूं तो सिंपल आपके लिए जो प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं मेष लग्न और राशि के लिए, खासकर लग्न के लिए, तो यहां पर आपको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आपके परिवार में आपसे थोड़ा अनबन चल रही है, परिवार आपको सपोर्ट चाहिए, वो नहीं कर रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आप, परिवार अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, करना चाहते हैं सपोर्ट, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दूसरा, आपके लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं आपके लिए, आपके सेविंग्स जो है वो खर्च हो रहे हैं और आपको सही लाभ नहीं मिल रहा है, और थोड़ा आपको बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस लग रहा है, और विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप विदेश में जॉब या बिजनेस कुछ भी यहाँ रहते हैं, आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, तो वो स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ रहा है और आपको ये मेंटल स्ट्रेस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इन सारी चीजों का। सो ये एक इफेक्ट आपके लिए चल रहा है। तो आपको अभी ये समय में करना ये चाहिए कि जो भी काम चल रहा है उसमें आप बड़े निर्णय ना ले, चीजों को थोड़े समय के लिए, जैसे ये ऑलमोस्ट हाफ मंथ चल रहा है मई में, और मई को आप जाने दीजिए और धीरे धीरे उसमें क्या कीजिए कि जो अपने इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा, करने वाले हैं तो कम कीजिए। उसमें जो भी आपके लालच में आके आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे बेनिफिट होगा या यहाँ मैं जल्दी से कुछ कमा लूं, तो वो शायद नहीं होगा। तो आपको लॉसेस कम करने हैं तो आप को मैं ये राय दूंगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दीजिए, तो आपको वो लॉस कम होंगे। आपको जो हो चुके हैं उसमें से प्रॉफिट हो, उसकी बात आप अभी ना सोचें। और आपको विदेश जाना या विदेश में रहना या विदेश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। ये समय में कोई भी बड़ा निर्णय आपको उसमें नहीं लेना। ये पॉइंट्स आपके लिए मेष वालों। इसके बाद हम वृषभ के लिए बात करेंगे। तो वृषभ वालों के लिए क्या है, तो वृषभ के लिए देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है स्ट्रेस। उनका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है काफी समय से। स्ट्रेस, जुपिटर ट्रांजिट शुरू हो गया, उसमें शुरू में अच्छा लगा, अभी थोड़ा स्ट्रेस कम होते हुए लग रहा है, लेकिन एक शुरुआत हुई फिर अटक गया है, तो वो थोड़ा ऐसा लगेगा और धीरे धीरे चीजें बेहतर होगी। अभी तो गुरु ने पहली मई को, 1 मई को ट्रांजिट किया है, नेक्स्ट मई तक, 18 मई नेक्स्ट ईयर तक वो ट्रांजिट में है, तो पूरा एक साल है। तो वो अभी आपको ऐसा कोई भी स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन लगे या नेगेटिविटी लगे, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। आपको अभी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, और पर्टिकुलरली कम से कम ये 20 दिन, 20 दिन तक आपको बहुत शांत मन से मेडिटेशन, प्राणायाम, आप पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं शांत मन रखने के लिए, अपने लोगों से मिलिए, अपने फैमिली से मिलिए, उनके बीच में रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जॉब छूट जाएगा, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, फैमिली से, उनके साथ कनेक्ट रहिए। बच्चे जो हैं वो, और पढ़ाई, उससे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, बच्चा, किसी को बच्चों की पढ़ाई की वजह से, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं वृषभ वाले उनको अपनी पढ़ाई से, तो सारा ये जो प्रॉब्लम है उसमें आप ये 15-20 दिन थोड़ा मन शांत रखिए। ये 20 दिन आपको बेचैनी रहेगी, उसके रीजंस क्या है वो मैं आखिर में बताने जा रहा हूं। तो आपको अभी थोड़ा मन शांत रखना है, उसके लिए आप पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए,
और जिनको भी आप मानते हो उनका पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद मिथुन वालों का प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जॉब और बिजनेस और उसमें पर्टिकुलर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि, या फिर कोई प्रेशर आ रहा है वहां पर, वो जॉब के प्लेस पे जाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि क्यों मैं ये कर क्यों रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं कुछ और कर लूं, मैं कितना मजबूर हूं, या जो भी थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव वो। दूसरा आपको पिता से एक अनबन होना, या पिता की वजह से प्रॉब्लम होना, या पिता के कारण दुखी होना। देखिए, इसमें पिता आपके लिए नेगेटिव नहीं है। पिता से आपके रिलेशन बॉन्डिंग एक चीज होती है कि बहुत अच्छे हैं, वो दूर है तो आपको उनके लिए चिंता है, उनकी एज है तो अच्छा, नहीं एज है बट दूरी है तो उसका स्ट्रेस है। अच्छा, वो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, तो वो आपका स्ट्रेस बन सकता है। सो और कभी कभी रिश्ते अच्छे नहीं हुए तो उस वजह से प्रॉब्लम, तो वो स्ट्रेस आपके लिए है। तो जरूरी नहीं कि रिलेशन अच्छा नहीं है वही प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पर आपको नया घर खरीदना है, उसके लिए आप बहुत चिंतित है या सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए स्ट्रेस बन गया, उसको अभी आप छोड़ दीजिए। नई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश मत कीजिए। ये 15-20 दिन आप उसमें कोई निर्णय पे मत आइए, क्योंकि आ ही नहीं पाएंगे और उस वजह से स्ट्रेस होगा। सो मदर की हेल्थ भी आपको चिंता कर रही है, विदेश जाने के लिए आप बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। तो अभी कम से कम 15 से 20 दिन आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। आपको शांत मन रख के मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अलग अलग लोगों के स्थान, आपके लग्न के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो कर्क वाले हैं उनके लिए अगर बात करूं, तो कर्क वालों के लिए भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भाग्य जो साथ दे रहा था वो भी अटक गया है। उनको अभी डबल माइंड हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूं या वो करूं, या कब करूं या कब नहीं करूं। सो दे आर लाइक कि हम बंद गए हैं, तो वो एक फीलिंग आना। दूसरा, साहस कुछ करने जाते हैं उसमें लॉसेस दिख रहे हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ब्रदर सिस्टर से थोड़ा आपको पेन, या कहे कि उनकी वजह से या उनके लिए आपको स्ट्रेस लग रहा है, दुख हो रहा है, या उनके साथ बिजनेस या जॉब में या कुछ भी बॉन्डिंग में जो भी है कनेक्शन में, उनके वजह से प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो वो सारी चीजें, इंक्रीमेंट आपका रुका हुआ है, या कहें कि आपको एक काफी समय से मिलना चाहिए प्रमोशन या इंक्रीमेंट, पैसे खास करके आपको आना चाहिए, वो अटक गया है। तो वो आपके लिए 15-20 दिन का सवाल है, थोड़ा मन शांत रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर मैं कहूं कि सिंह लियो वालों के लिए पैतृक संपत्ति प्रॉब्लम बना हुआ है, पैतृक संपत्ति की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। उनको वहां पर कोर्ट मैटर्स भी हैं, वहां पर जो रिलेशन है अपने लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ पैतृक संपत्ति, वो थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी में ऑलरेडी है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना हुआ है। तो ये भी चीज आपको 15-20 दिन स्ट्रेसफुल लगेगी और हो सकता है वो स्ट्रेस बढ़े, लेकिन आपको अपना मन शांत रखना है। आपके निर्णय इसमें नहीं होने चाहिए, जहां आपने निर्णय लिए वो रॉन्ग होंगे और स्ट्रेस बढ़ेगा। सो बी केयरफुल, यहां पर आपको ध्यान देना है। और बिजनेस जो लोग कर रहे हैं लियो वाले, या उनको लग रहा है कि बिजनेस में सब इन्वेस्ट किया था अटक गया, तो अटकने दीजिए, लेकिन और इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। और जो चल रहा है उसमें कुछ बड़ा एक्शन रिएक्शन मत दीजिए। परिवार का यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, परिवार का आपको थोड़ा टॉर्चर मिलेगा। तो ये सारी चीजों में आपको 15 से 20 दिन तक मन शांत रखना है। क्यों रखना है वो मैं आखिर में बता रहा हूं, और मन को शांत रख के चलिएगा। इसके बाद अगर मैं कहूं कन्या वालों के लिए, तो कन्या के लिए मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो लोग बहुत ही स्ट्रेस में चल रहे हैं, और उसमें पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर दोनों की वजह से और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और दूसरी चीजें, आपने खुद जो कुछ लाइफ में अब तक किया इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, तो उसका भी स्ट्रेस है। दूसरा, आपको गवर्नमेंट से थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेस मिल रहा है। कोई कनेक्शन है अगर आपका बिजनेस में या जॉब में गवर्नमेंट के साथ, तो वहां से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है या प्रेशर आपको दिख रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आपका रॉन्ग डिसीजन पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के लिए वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो बिजनेस में कोई इन्वेस्ट मत कीजिए बड़ा। दूसरा, यहां से आगे बढ़े तो तुला वालों के लिए जो है वो जॉब, हेल्थ और पितृ, विदेश, ये सारे प्रॉब्लम्स है। यानी कि जॉब में आपको स्ट्रेस चल रहा है, छोड़ने की कगार पे है, मत छोड़िएगा, 15-20 दिन का सवाल है।
रुक जाइए। और आपको जॉब में जो स्ट्रेस दिख रहा है वो धीरे धीरे आगे चल के दूर हो जाएगा। ये समय में कोई आप मन को शांत रखने के लिए पूजा पाठ और नाम जाप कीजिए और अपना जो योगा मेडिटेशन कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको हेल्थ में थोड़े इश्यूज आएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, आपके हेल्थ पे ज्यादा और इश्यूज बढ़ेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस को जो अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए। क्यों हो रहा है वो लास्ट में मैं बता रहा हूँ। दूसरा, आपके पितृ या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको स्ट्रेस हो रहा है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस, जॉब, घूमने, स्टूडेंट्स है, कुछ भी है, प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन आपको अभी ये 15-20 दिन, अगर जो मैंने जो पॉइंट्स बताए उसमें आपको कुछ नहीं किया है तो कीजिएगा मत। आप ज्यादा लकी रहेंगे अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये अभी 20 दिन है जहां आपको ऐसा लगेगा, खासकर पहले 15 दिन, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, संतान आपका जो है वृश्चिक वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट एंड मून साइन एसेंडेंट लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। उनको संतान से, उनकी पढ़ाई से बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। तो स्कॉर्पियो वालों को संतान की वजह से, संतान प्राप्ति करने के रीजन में, या संतानों की पढ़ाई, संतानों की जॉब या बिजनेस, किसी भी रूप में संतान से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो अभी 20 दिन, 15-20 दिन रहेगा। थोड़ा मन शांत रखिए, संतानों से ज्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। और इवन आपकी शादी और लाइफ पार्टनर से भी स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, उनसे दूरी या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। बिजनेस पार्टनर आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, बिजनेस में आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, या बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ये समय में ना करे तो बेटर रहेगा। इंक्रीमेंट आपका नहीं हो रहा है तो वो आपको स्ट्रेस हो रहा है कि अरे हो क्यों नहीं रहा है, काफी समय से अटका हुआ है, वो अभी अटकेगा। एक 15-20 दिन रुकिए, उसके बाद, अच्छा इसके रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद सेजिटेरियस वालों के लिए जमीन के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। आपने अगर अच्छा शुरुआत कर रहे थे, अटके हुए हैं, लेकिन ये 15-20 दिन में थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद आप सोचिएगा और उसमें ज्यादा बेटर होगा। आपको माता और पिता के लिए चिंता करनी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए चिंता करनी चाहिए। तो वो चिंता दूर, चिंता हो रही है आपको, उस चिंता को दूर करने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, नाम जप और आपके स्तोत्र मंत्र, जो भी पूजा पाठ आता है वो ज्यादा बढ़ाइए, ताकि नेगेटिव थॉट्स की ओर आपका मन ना जाए। और जॉब और पैतृक संपत्ति में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। इसके बाद मकर वालों के लिए नए साहस बिल्कुल ना करिए 15 से 20 दिन। आपको ब्रदर और सिस्टर के साथ जुड़कर कुछ बड़ा करना है, या अभी आपने उसमें आगे बढ़ गए तो ये 15-20 दिन में इन्वेस्टमेंट बड़ा मत कर दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और संतान प्राप्ति या संतान की वजह से, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आप स्ट्रेस में रहेंगे 15-20 दिन, थोड़ा शांत रखिए मन को तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद अगर मैं कहूँ कुंभ लग्न और राशि के लिए, तो कुंभ वालों के लिए परिवार का साथ नहीं मिलेगा। आप काफी समय से परिवार से स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, परिवार आपसे, और आप परिवार से दूर है, दुखी है आप, तो वो चीजें हो रही है। दूसरी तरफ आपके संतान और आपके सेविंग्स जो है उस पर इफेक्ट्स हो रहे हैं, सेविंग्स आपके नेगेटिव हो रहे हैं या फिर खर्च हो रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको स्ट्रेस दे रहा है। और पितृ की संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो है, पितरों की वजह से आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उस कार्यों में जो आप पूरा करना चाहते हैं पितरों से रिलेटेड, तो वो नहीं हो रहा है, उसका भी स्ट्रेस हो रहा है। संपत्ति ऐसी है जिसमें कोर्ट मैटर्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स है, तो वो होगा। प्रॉपर्टी नहीं ना ले या रुके थोड़ा 15-20 दिन तो अच्छा है। और इसके बाद है मीन वालों के लिए मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा। मतलब एक आपको पता नहीं है ये स्ट्रेस क्यों है, बट वो रहेगा, वो मीन वालों के लिए। और उनको नए साहस और पराक्रम में ध्यान देना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में थोड़ा शांत मन रख के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, अदरवाइज लॉसेस वहां भी दिख रहे हैं आपको। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को आप थोड़ा संभालिए, खासकर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो रुक जाइए, 15 से 20 दिन का सवाल है। अब सभी राशि और लग्न के लिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आपके लिए अभी राहु मंगल की युति चल रही है। वैसे मैंने उस पर डिटेल वीडियो दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उसके चार्ट देख रहा हूं तो वही समस्याएं हैं।
तो आपको मंगल राहु, जो मंगल है वो 1 जून को ट्रांजिट कर रहा है। दूसरा क्या हुआ है कि जुपिटर ने ट्रांजिट किया, उसके बाद वो अस्त हो गए हैं। तो जुपिटर का अस्त होना और फिर वहां पर सूर्य का आना, और अभी आपका 6 जून से जो गुरु हैं वो उदय हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 जून तक, यानी कि अभी 15 मई से 6 जून तक का समय है, वो थोड़ा आप 15-16 में आज हो गई, तो 16 मई से आप थोड़ा समय संभालिए। और यहाँ पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, मन को शांत रखना है। किसी भी राशि और लग्न को मन को शांत रखने के लिए जो भी मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, आप अपने इष्ट को या जो भी आप बिलीव करते हैं उनमें फोकस कीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर होगा। आपको कोई बड़े निर्णय लेने नहीं है, यहाँ जो करने जाएंगे थोड़ा आपको अशांति लगेगी। यहाँ पर थोड़ा बेटर दूसरी चीज क्या हो रही है आप सबके लिए, तो वो शुक्र है। शुक्र का ट्रांजिट होने जा रहा है 18 को, वो गुरु के पास उनके घर में जा रहा है। तो शुक्र इज वेरी गुड, बट अगेन वहां सूर्य का कॉम्बिनेशन शुक्र को भी अपने रिजल्ट्स नहीं देने दे रहा है। तो आपको 1 जून को मंगल का ट्रांजिट एंड 6 जून को गुरु का उदय होना, वो आपको हेल्प करेगा, वो सपोर्ट करेगा। यहां पर आप डिप्रेस हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से रुक जाता है। अभी देखिए पूरे काफी समय से ग्रहों की स्थिति यही चल रही है, चांडाल योग, कभी मंगल राहु का योग, कभी सूर्य मंगल का योग। तो यहां पर आपको लगेगा कि अरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, बट कभी कभी ऐसा एक समय आता है जहां ग्रहों की स्थिति एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपको परेशान कर देती है। और मीनवाइल अगर आपकी दशा अच्छी नहीं तो और प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसे समय को आप समझिए। और एस्ट्रोलॉजिकली यही बेनिफिट है कि आप जब समय को समझते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। थोड़े बहुत लॉसेस या प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस क्रिएट होते हैं और फिर और ज्यादा होता है, लेकिन उसमें अगर बैलेंस रखना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। मन को सबसे ज्यादा आप पूजा पाठ में और उसमें इन्वॉल्व कीजिए, तो मन शांत रहेगा, निर्णय कम से कम आपके रुक जाएंगे, आपको इंट्यूशंस मिलेंगे। देखिए यहां पर पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र करने से आपको सही दिशा में इंट्यूशंस मिलेंगे कि ये मत करो। कम से कम इतना हो कि भाई ये मैं, जैसे कहीं फॉर एग्जांपल आप कहीं कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं जो आपका फंसने वाला है, तो आप जब ये मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ, मंत्र स्तोत्र करते हैं तो वहां पर आपको इंट्यूशन आता है कि ये मत करो, ये मत करो। अब आपके चार्ट में बहुत नेगेटिव रहा तो आप कर देंगे, फिर भी वो शायद कम करेंगे। तो आपका सपोज आप 100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले तो 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, या फिर 10 हो जाएगा, या कुछ अच्छा ग्रह स्थिति रही तो नहीं करेंगे। एंड देन यू विल फाइंड कि अरे हाँ ये अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, लॉसेस रुक गए, कम हो गए। तो ये बेनिफिट है, तो वो आप कीजिए। ये समय गुरु अस्त स्थिति में है, मंगल राहु कॉम्बिनेशन चल रहा है। मंगल 1 जून को निकल जाएंगे वो कॉम्बिनेशन से। और अच्छी बात यह है कि मंगल मेष में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो यहाँ पर गुरु की स्थिति पावरफुल बनेगी, मंगल पावरफुल बनेगा, तो ये आपके जीवन में आगे अच्छा है, सुख समृद्धि है, चिंता मत कीजिए। फिर कोई नेगेटिव इतना बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। फिर आपकी दशाएं, आपकी कुंडली जो है उसमें अगर कुछ ऐसा है तो ही स्ट्रेस रहेगा, बाकी आगे सब अच्छा है। सो ऐसे कॉम्बिनेशन अभी धीरे 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 दूर हो रहे हैं। वो जो काफी समय से, पिछले 2 साल से ये स्थितियां चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है और काफी हद तक ऑलमोस्ट 70-80% वो कम हो रही है, नेगेटिविटी ग्रहों की कॉम्बिनेशन वाइज जो हो रही है। सो ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, इसलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसमें बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।